और मेरे ही मेंबर मुझे छोड़कर चले गए, मेरे बारे में कुछ कुछ बोलने लगे, अनादर किया मेरा। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने ऊपर की ओर देखा, मैंने कहा धन्यवाद हो परमेश्वर। और उस समय पवित्र आत्मा की आवाज आई, कह रहा बेटे लगा रहा है जो काम कर रहा है, थोड़े दिन के बाद पूरी दुनिया देखेगी तुझे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं चंडीगढ़ की बात बता रहा हूं आपको, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अपनी गवाही से, कि ताकि आपको सीखने को मिले कि मेरे को इसी चंडीगढ़ में दुत्कारा गया, इसी चंडीगढ़ में मेरा अनादर किया, इसी चंडीगढ़ में मेरे साथ बुरी बुरी बातें कही गई, मेरे बारे में कुछ कुछ कहा गया, लेकिन मैं लंबी चौड़ी हो सकता था माथे पर हाथ मारकर परमेश्वर के सामने लंबी लिस्ट लेकर रोता, कमरे में बैठ जाता। लेकिन मैंने जाना है परमेश्वर के प्रेम को, कि परमेश्वर ऐसे नहीं सुनता जो लोग अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर नहीं, अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट धन्यवाद की लेकर बैठ जाते हैं। परमेश्वर तूने उस समय में मेरे लिए क्या किया, जब मैं मुसीबत में था तब तूने मेरे लिए क्या किया, जब मेरे पास कपड़ा नहीं था तब तूने मुझे कपड़ा दिया, जब मेरे पास रोटी नहीं थी तूने मुझे रोटी दिया। आज वही परमेश्वर है और वही बजिंदर सिंह है। परमेश्वर ने मुझे 150 चर्च दिए पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं एक चर्च के लिए, एक जगह के लिए तरस रहा था, परमेश्वर ने मुझे 150 जगह दी है, 150। मैं कह रहा हूं कि एक भी मैं किराए पर, मैं अधिकतर किराए पर हूं, लेकिन अधिकतर मैं किराए पर नहीं हूं। मैंने आपके पैसे से, लोग बोलते हैं ये पैसा लेता है, लेकिन आपको बताओ 90 चर्च परमेश्वर ने मेरे द्वारा खड़े किए हैं। हालेलुया। मैंने एक भी किसी का कर्जदार नहीं हूं, किसी का कर्जदार नहीं हूं, परमेश्वर है ये। मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मैंने परमेश्वर के सामने हाथ फैलाया और पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा जो तेरे चर्च में बीज बोए उसे फटाफट ठीक कर देना। हालेलुया। उसका फटाफट काम कर देना। मेरी प्रेयर बस यही होती थी कि परमेश्वर उसका बड़ा काम कर देना। लेकिन आज बहुत सारे लोग कहना सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आप चिंता ना करें, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, कह रहा है अगर आप धीरज रखें, आप भरोसा रखें, 3 काम करें, अपने आप को पाप करने से रोके रहें, तो ये वर्ष याद रखना तुम्हारे लिए बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे नामधराई का साल नहीं होगा, ये तुम्हारी बढ़ोतरी का साल होगा। कोई कह रहा है कि तुझे नौकरी नहीं मिली, तू चंगा नहीं हुआ, तेरी नामधराई आज लोग कर रहे होंगे, लेकिन ये भविष्यवाणी आपके लिए पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद मेरे लोगों के ऊपर से अकाल हट जाएगा, मेरे लोगों के ऊपर से शराब हट जाएंगे, तो आपके ऊपर से वो बेरोजगारी का शराब हट जाएगा। आप बड़ी बढ़ोतरी करोगे, बड़ी कंपनी के मालिक होंगे। आप चंगाई को देखेंगे, आपकी टेस्ट मनी आएगी, आपकी गवाहियां आएंगी, आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले, ताड़ी बजाने वाले, आप चंगाई को लेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप उछल कर ले सकते हैं इस साल में आशीर्वाद को? ले लो, 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 ले लो। एक छलांग लगाकर बैठ जाओ आज हालेलुया यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को छलांग लगाकर बोलो मेरी टेस्ट मनी आ गई आज। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो तेरी नामधराई दूर होगी आज। हाथ मिला के बोलो। आवश्यकता हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अपने पड़ोसी से बोलो तेरी नामधराई दूर होगी आज। वो मैंने छलांग इसलिए लगवाई, थोड़ा वार्म अप करना था, गर्मी चाहिए थी, ठंड ज्यादा लग रही थी। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बढ़ोतरी हो रही है। पीछे करो, थोड़ा कैमरा लंबा करो, पीछे करो। आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होगी, आपकी टेस्टमनी बनेगी। परमेश्वर ने दाऊद को देखा कि दाऊद कह रहा है कि मेरे पर कंप्लेंट करने वाला नहीं है, थैंक्स करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने कहा मैं इसको उसी शहर में, उसी देश में, उन्हीं दुश्मनों के बीच में जो उसका अपमान करते हैं, जो उसका आदर नहीं करते, जो उसके बच्चे उसके खिलाफ हो गए थे, जो दुश्मन उसके खिलाफ थे, कह रहा कि उन्हीं के बीच में कह रहा दोबारा लेकर गया, दोबारा उसी स्थान में लेकर गया और उनके दुश्मनों के सामने मेज बिछाया और कह रहा कि दाऊद वहां बैठकर आनंद से खाया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप जिस शहर में, नुक्कड़ में, गांव में रहते हैं, लोग आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारा अब तक कोई काम नहीं बना, आपकी टेस्ट में नहीं आई, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, मेरा परमेश्वर इसी साल में आपके दुश्मनों के सामने, आपके पड़ोसियों के सामने मेज बिछाएगा, आपकी गवाहियां बनाएगा, आप उसी दुश्मन के सामने बैठोगे और तुम इस साल में एक बढ़ोतरी के साल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में, तुम बढ़ते चले जाओगे इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। बढ़ते वो नहीं है। आपने डड्डू देखा? डड्डू देखा? कौन नहीं बढ़ते? कुछ लोग निराश रहते हैं। कभी डड्डू देखा आपने? डड्डू कभी सीधा नहीं चलता, कभी इधर डड्डू, कभी इधर डड्डू, कभी इधर। इसका मतलब क्या है? आज उधर, कल उधर।
आज उधर, और फिर भजिंदर सिंह के पास बीमार पड़ गए, चलो भजिंदर सिंह के पास इधर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ कि ना? आज उधर एक औरत ऐसे बैठती थी सामने, उसको बच्चा नहीं था, और वो मेरा अपमान करके चली गई दूसरी जगह। करीब मैं इस मादरी से प्रेयर कराती हूं, उसको लाइव में बोल रहा हूं मैं। मुझे कल रात पवित्र आत्मा ने बोला उसको कह दे, पर मैं तो जानता ही नहीं उसको कहां रहती है वो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं तेरे द्वारा उसको बच्चा दूंगा यीशु मसीह के नाम में, तेरी प्रार्थना से मैं उसको आशीष दूंगा। उसको पता ही नहीं है, अभी वो इधर जा रही है, डड्डू। आशीष ऐसे नहीं आती। आपको डड्डू बने रहना है, जाओ। आशीष जब तक नहीं आएगी जब तक आप अपनी आत्मा को तैयार नहीं करेंगे। आप अपनी आत्मा को तैयार करो शैतान से लड़ने के लिए, उन कमजोरियों से लड़ने के लिए, उस पाप से लड़ने के लिए जो आपके विचारों में हरा रहा है, जो आपको बढ़ोतरी नहीं होने दे रहा, जो आपको बार बार कह रहा है कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा कह रहा लंबी चौड़ी लिस्ट होगी आपके बाप के पास, आपकी माँ के पास, आपकी पत्नी के पास, लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, लेकिन मेरे पास परमेश्वर ने कहा एक लंबी लिस्ट है कि इस साल में तुम्हारी बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी बड़ी बड़ी कंपनियां खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको परमेश्वर के सामने इस बात को रखना है कि पवित्र आत्मा ये साल मेरे लिए बढ़ोतरी का साल होगा। करा कि आपकी नामधराई के बदले अगर आपने सहन कर लिया है, आपने दुख उठा लिया है, अगर आज आपने करा किसी बात के लिए दुख उठा लिया है, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि आज से कह रहा तुम्हारे लिए ये साल बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह का। यशाया 61 का 7 पढ़ेंगे। हाँ हाँ देखो क्या लिखा, तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा? तुम नामधराई के बदले, फिर से पढ़ो स्क्रीन पर। तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। आपने पड़ोसी को बोला तेरी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। इसका मतलब डबल आशीष मिलेगी। आमीन। कारण नामधराई के बदले डबल आशीष। अपने पड़ोसी को बोलो डबल आशीष। आज तू बीमार है, लोग बोल रहे हैं तुझे क्या मिला यीशु मसीह के बाद जाकर, आज तेरी कंपनी बंद हो गई है, लोग बोल रहे हैं क्या मिला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या बोल रहा हूं, भविष्यता क्या बोल रहा है यशाया। कारण अगर तू चुप रहा, भरोसा रखा, धीरज रखा, अपने आप को रोके रखा, इधर उधर छलांग मारने से परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे तेरे अनादर के बदले कह रहा है कि तुझे दुगनी आशीष दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कह रहा हूं और सदा आनंदित बने रहोगे। आमीन। ऐसी आशीष देगा परमेश्वर, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तू हमेशा हैप्पी रहेगा। बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने भविष्यता को कहा, कह रहा है कि तू आनंदित रहेगा। एक आदमी था और उसके जीवन में जब वो प्रभु में आया तो उसका नुकसान हो गया, और उसके बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, कह रहा प्रॉफिट जी मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहता मेरा काम धंधा सब चौपट हो गया, और उसके बाद उसकी बेटी को बेटी होगी, और उसकी सास ने क्या किया, उसको घर से निकाल दिया। और घर से निकालने के बाद वो बेचारा परेशान हो गया और कहने लगा कि मेरी बेटी को भी घर से निकाल दिया, हमारी नामधराई कर रहे हैं कि तुम ईसाई हो, तुम यीशु मसीह को जानने लगे हो, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें कोई आशीष नहीं मिलेगी। और इसी समय उसने उनका नाम लेकर उनको निकाल दिया, छोड़ दिया। लेकिन उसने उस समय में भरोसा रखा परमेश्वर पर, और मैंने उसको कहा कि विश्वास कर, धीरज रख, पवित्र आत्मा तेरी नामधराई के बदले दुगनी आशीष देगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। वो प्रार्थना करता रहा। नामधराई के बदले लोग गांव में उससे सम्मान नहीं करते थे, अनादर करते थे उसका, लेकिन वो फिर भी प्रभु में बना रहा, और उसने अपनी मेहनती बना रहा। और परमेश्वर ने एक दिन उसकी जिंदगी में काम किया, और उसके बाद कह रहा पूरे 6 महीने के बाद जब वो मेरे पास आया, उसने कहा पापा, कह रहा कि देखो, कह रहा कि मेरी 3 फैक्ट्री आज दिल्ली के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बोलता है कह रहा मेरा बच्चा न्यूजीलैंड चला गया, और कह रहा कि मेरी बेटी को, कह रहा जब बेटी हुआ उसके बाद एक बेटी और हुआ, लेकिन कह रहा कि परमेश्वर ने आशीष दिया
और कह रहे हैं कि उसी घर में आज चर्च लग रहा है, उसी घर में, क्योंकि और जब चर्च लगना स्टार्ट हुआ परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को बदल दिया और उस घर में बेटे की आशीष आई यीशु मसीह के नाम में, डबल आशीष। मैं कह रहा हूं एक टाइम है सहने का, एक टाइम है दुख देखने का, लेकिन एक टाइम है अगर आपका निरादर हो रहा है, अगर आप थैंक्स कर रहे हैं परमेश्वर का और अपने आप को रोके हुए भरोसा रख रहे हैं, तो इसी साल में आपको डबल आशीष लेने का भी साल आएगा, डबल आशीष लेने का साल आएगा। कह रहा डबल आशीष लेने का साल है ये, कह रहा आपके लिए डबल डबल आशीष आएंगी। मैं कह रहा हूं लो डबल आशीष ले लो आज। आमीन। ले रहे हो कि नहीं? यस। लेकिन किनको मिलेगी? जो थैंक्स करने वाले लोग हैं। अय्यूब का बच्चा मर गया, 3 चीजें उसके साथ हुआ, एक बिजनेस खत्म हो गया, दूसरा